नमस्ते। क्या आपने कभी सोचा है कि पाकिस्तान की रगों में सबसे बड़ा डर क्या दौड़ता है? परमाणु हथियारों के नाकाम हो जाने का डर, कश्मीर हाथ से निकल जाने का डर, या फिर आईएमएफ की गुलामी का डर? नहीं, असली डर तो बलूचिस्तान है। वही बलूचिस्तान जिसकी धरती सोने, गैस और खनिज से लबालब है, लेकिन वहाँ के लोग दशकों से खून और जुल्म की कीमत चुका रहे हैं। सवाल यह उठता है कि आखिर पाकिस्तान इस धरती के साथ करना क्या चाहता है? क्या वह इसे सिर्फ चीन के हवाले कर देगा, या फिर आतंकवाद और सेना के जरिए दबाकर हमेशा के लिए गुलाम बना देगा? बलूचिस्तान के बारे में जब भी कोई रिपोर्ट आती है तो रूह कांप जाती है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत, लेकिन सबसे पिछड़ा हुआ इलाका। यहाँ से देश की 60% गैस निकलती है, लेकिन बलूच का घर अब भी अंधेरे में डूबा हुआ है। पाकिस्तान की जीडीपी में 40% योगदान करने वाले इलाके में आज भी भूख और लाशें ज़्यादा है। सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान बलूचिस्तान को क्यों खून से सींचता रहता है? क्यों यहाँ के लोगों की चीखें कराची और इस्लामाबाद की दीवारों तक पहुँचने से पहले ही दम तोड़ देती है? अब जरा सोचिए, बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन वहाँ के बच्चे पाकिस्तान के झंडे को देखकर क्यों जलाते हैं? क्यों हजारों बलूची युवा या तो पहाड़ों में लड़ रहे हैं या फिर लापता कर दिए जाते हैं? क्यों पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां हर साल हजारों लोगों को उठाकर गुमशुदा कर देती है? आखिर यह कैसी हुकूमत है जो अपने ही प्रांत को युद्ध का मैदान बनाए हुए है? पर पाकिस्तान का असली खेल तो बलूचिस्तान में अब शुरू हो चुका है, और यह खेल सिर्फ टैंकों और बंदूकों का नहीं है। यह खेल डॉलर, ड्रैगन, ईगल और आतंकवाद का भी है। चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान जिस तरह से सी पैक को बलूचिस्तान की जमीन पर ठोक रहा है, उससे साफ है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का गुलाम नहीं, बल्कि चीन का बंधुआ मजदूर बनने की तरफ बढ़ रहा है। गवादर पोर्ट, जिसे पाकिस्तान अरबों डॉलर का सपना बताता है, आज बलूचिस्तान की जनता के लिए कब्रगाह बन चुका है। लेकिन असली सवाल यह है, पाकिस्तान बलूचिस्तान में करना क्या चाहता है? क्या वह वहाँ की जमीन को बेचकर आईएमएफ का कर्ज चुकाएगा? क्या वह बलूचिस्तान को हमेशा के लिए चीन की गोद में डाल देगा, या फिर आतंकियों और सेना के गठजोड़ से इसे खून में डुबोता रहेगा? बलूचिस्तान के आंकड़े हिला सकते हैं। यहाँ गरीबी की दर 71% है, जबकि पूरे पाकिस्तान में यह 39% है। यहाँ के 80% लोग पीने के साफ पानी से महरूम हैं। 65% से ज़्यादा बच्चे स्कूल नहीं जाते। क्या यह आंकड़े पाकिस्तान की नाकामी का सबूत नहीं? क्या यह सवाल उठाने का वक्त नहीं कि जिस प्रांत से पूरा पाकिस्तान अमीर बनता है, वही प्रांत सबसे ज़्यादा गरीब क्यों है? बलूचिस्तान सिर्फ पाकिस्तान की नाकामी नहीं, बल्कि उसकी कब्रगाह भी बन सकता है। जिस दिन बलूचिस्तान उठ खड़ा होगा, पाकिस्तान की नींव हिल जाएगी। आज बलूच आंदोलन को दुनिया नज़रअंदाज कर रही है, लेकिन कब तक? जब यूक्रेन की जंग पूरी दुनिया का एजेंडा बन सकती है, तो बलूचिस्तान का खून कब तक छुपेगा? आखिर पाकिस्तान की मंशा क्या है? क्या वह बलूचिस्तान को सीरिया बनाने जा रहा है? क्या वह अफगानिस्तान जैसा आतंक बलूचिस्तान पर थोपने वाला है? क्या चीन को खुश करने के लिए पाकिस्तान अपने ही नागरिकों का कत्लेआम करेगा, या फिर वह दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि उसके पास बलूचिस्तान पर पूरा कंट्रोल है, जबकि सच्चाई यह है कि वहाँ की पहाड़ियाँ आज भी पाकिस्तान से नफरत करती है? रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान में दोहरा खेल खेल रहा है। एक तरफ वह चीन को भरोसा दिला रहा है कि यहाँ सब कंट्रोल में है, दूसरी तरफ अपनी सेना और आईएसआई को खुली छूट दे रहा है कि जो भी आवाज़ उठाए उसे मौत के घाट उतार दो। क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही इस्लामी गणराज्य का मतलब है? बलूचिस्तान के हालात बताते हैं कि पाकिस्तान अब सिर्फ 2 चीज़ें कर सकता है। या तो बलूचिस्तान को चीन का प्रांत बना दे, या फिर बलूचिस्तान को जंग का मैदान बना दे। दोनों ही हालात में पाकिस्तान का भविष्य अंधकार में डूबा है। क्या आपने गौर किया कि पिछले 10 सालों में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा आतंकी हमले बलूचिस्तान में हुए हैं? आखिर क्यों? क्योंकि यहाँ सेना और जनता के बीच खाई इतनी गहरी हो चुकी है कि पाकिस्तान का झंडा सिर्फ बंदूक की नली से ही चल सकता है। सिर्फ आंकड़े गिनना काफ़ी नहीं, चीन की भयावहता को भी समझिए। 2025 में अब तक 938 हमले हुए,
जिसमें 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए और 689 से ज़्यादा घायल हुए। ये गृह युद्ध नहीं तो और क्या है। सरकारी संपत्ति नादरा के दफ्तर, पुलिस स्टेशन, लिविज कार्यालय, यहाँ तक कि चेक पोस्ट को आग के हवाले किया गया। इतना ही नहीं, 4 शहरों तुर्बत, कैच, कुवेटा, पंजगुर में एक ही दिन में हमले हुए, जिनमें सरकारी फाइलें, दस्तावेज और सबूत जलाए गए ताकि बलूच प्रतिरोध का निशान मिटाया जा सके। लेकिन प्रतिरोध हर बार और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा दूरगामी बन गया। इसी साल के पहले 5 महीनों में पाकिस्तान ने अपने हालिया वर्षों की तुलना में सबसे ज़्यादा नुकसान झेला। 350 से अधिक बड़े हमले, 20 छोटे पैमाने पर घातक वार, 191 नागरिक मारे गए और 398 पुलिस सुरक्षा बल के जवान गंवाए गए। बलूचिस्तान की धरती पर अब एक और खिलाड़ी उतर चुका है और नाम है अमेरिका। सवाल यह है कि इतने सालों से आंखें मूंदे बैठा वाशिंगटन अचानक क्यों जाग गया। क्या यह महज आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है या फिर पाकिस्तान के खजाने पर कब्जा जमाने की नई चाल। जब अमेरिका ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और उसके खूंखार विंग मजीद ब्रिगेड को विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया तो पूरी दुनिया चौंक गई। यह कोई साधारण फैसला नहीं था, यह पाकिस्तान के लिए जीवन दान भी हो सकता है और जाल भी। सोचिए, वही अमेरिका जो सालों से पाकिस्तान पर आतंकियों को पालने का आरोप लगाता रहा, वही आज पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर के साथ डील कर रहा है। ट्रंप से उनकी मुलाकात, पेंटागन और सेंटकॉम में उनकी एंट्री और फिर उसी हफ्ते बलूच विद्रोहियों पर FTO का ठप्पा। क्या यह सब महज इत्तेफाक है या फिर अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने जाल में फंसा लिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या इससे बलूचों की लड़ाई खत्म हो जाएगी? क्या हजारों गुमशुदा लोगों की चीखें दब जाएगी या फिर यह कदम बलूचिस्तान को और भी ज्वालामुखी बना देगा? क्योंकि दुनिया जानती है कि आतंकवादी संगठन घोषित करने का मतलब यह नहीं कि आंदोलन खत्म हो गया। हिजबुल्लाह, तालिबान, हमास, क्या किसी पर ठप्पा लगाकर उनका अस्तित्व मिटा दिया गया? सच्चाई यह है कि अमेरिका की नज़र बलूचिस्तान की खादानों पर है। रैको दिक जैसी सोने तांबे की खान, गवादर पोर्ट का सामरिक महत्व और अरब सागर की खाड़ी पर पकड़। क्या वाकई अमेरिका सिर्फ आतंकवाद मिटाने आया है या फिर यह वही मिनरल वॉर है जिसका जिक्र वर्षों से किया जा रहा है? अमेरिका खुद कह चुका है कि वह पाकिस्तान के साथ तेल, गैस और क्रिटिकल मिनरल्स पर काम करेगा। तो सवाल उठता है, क्या बलूचिस्तान अब चीन और अमेरिका के बीच नई जंग का अखाड़ा बनने वाला है? पाकिस्तान के लिए यह दोधारी तलवार है। एक तरफ चीन का दबाव है जिसने गवादर में अरबों डॉलर झोंक दिए, दूसरी तरफ अब अमेरिका खड़ा है जो पाकिस्तान को सुरक्षा के नाम पर सपोर्ट दे रहा है। आखिर इस्लामाबाद किसकी सुनेगा, ड्रैगन की या ईगल की? और क्या बलूच जनता हमेशा की तरह दोनों की कुर्बानी बनेगी? बलूचिस्तान की धरती पर हर गोली, हर धमाका अब नए सवाल पैदा करेगा। यह हमला अमेरिका के खिलाफ था या चीन के? यह विद्रोह बलूचों का था या फिर किसी बड़ी ताकत का खेल? और सबसे डरावना सवाल, क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान को सीरिया बनाने की तैयारी में है? आज जो खेल खेला जा रहा है वह साधारण नहीं है। अमेरिका की एंट्री ने साफ कर दिया कि बलूचिस्तान अब सिर्फ पाकिस्तान का मुद्दा नहीं रहा। यह अब भू राजनीति का वो ध्रुव है जहां चीन, अमेरिका और पाकिस्तान की किस्मत दांव पर लगी है। और याद रखिए, जिस दिन बलूचिस्तान का ज्वालामुखी फटा, उस दिन पाकिस्तान का नक्शा बदल जाएगा। बलूचिस्तान की आग सिर चढ़कर बोल रही है। हर दहशत, हर चीख, हर हत्या पाकिस्तान के नक्शे पर एक गहरा निशान छोड़ रही है। इजराइल, फिलिस्तीन, यूक्रेन, रूस, चीन, ताइवान, इन सब की चर्चा के बीच कोई सुन ले बलूचिस्तान की पुकार, क्योंकि यह आवाज़ न दबेगी न थमेगी। 2025 का सबक यही है। जब खानदानी कब्रगाह खुद अपने घर की दीवारों से उगने लगे, तब सुपर पावर का दबदबा, फौज की सनक या आईएसआई का खेल सब धूल हो जाते हैं। और यही सवाल पाकिस्तान की रातों की नींद लूट रहा है। क्या बलूचिस्तान उसकी अंतिम कब्रगाह साबित होगा? आज नहीं तो कल इतिहास की किताबों में यही लिखा जाएगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।